Hi guys, today's video is very special. I wanted to do it from a very long time. It's about a special diet to fight hypertension, and we'll learn more about it during the course of the video. My name is Siddharth Bhardwaj. I'm a certified chef and nutritionist, and today we are going to learn about DASH diet. So the DASH stands for the Dietary Approaches to Stop Hypertension. Well, it's a special diet designed by the National Institute of Health in USA. It helps you to fight hypertension, to fight high blood pressure. It revolves around having vegetables and fruits and healthy fats and whole grains and all the healthy things which can help you to lower down your blood pressure, and your overall health will get benefited by this kind of diet. वेल ये एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट होती है जिसमें कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फाइबर इस तरीके के बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। एंड ये फ्रेश सोर्सेज जो भी आपके लोकल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके ऊपर ये डाइट पूरी प्लान की जाती है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस डाइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट दिस डाइट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आपको अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो इंटेक है वो बढ़ाना होता है। इससे आपको बहुत बढ़िया मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इससे आपको जो सोडियम से जो नुकसान होता है आपकी बॉडी में उसको कवर अप करने के लिए भी बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और ये उसको काउंटर करते हैं उसके इफेक्ट को आपके ब्लड प्रेशर पे जो पड़ता है सोडियम की वजह से। नेक्स्ट इज़ होल ग्रेन्स। वेल यू शुड ऑलवेज इंक्लूड होल ग्रेन्स इन योर मील। दे गिव यू गुड फाइबर, जिससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, एंड ओवरऑल अगेन ये आपको ब्लड प्रेशर फाइट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ लीन प्रोटीन्स। द टर्म लीन प्रोटीन स्टैंड्स फॉर, अगर आप जो भी लीन मीट खा रहे हैं जैसे कि फ़िश हुआ या फिर स्किनलेस चिकन हुआ, इस तरीके के जो प्रोटीन है वो इस डाइट में पाए जाते हैं। जो आपके प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होते हैं जो आपको नट्स से, लेग्यूम से, सीड से, बीन्स से, इन सब चीज़ों से मिलते हैं, वो इन सब सोर्सेज से हम इसमें प्रोटीन लेते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ प्रोटीन इज़ हेल्दी फॉर अस। नेक्स्ट इज़ लो फैट डेयरी। आप जो भी इस मील में जो भी दूध, दही या चीज़ लेते हैं वो सारे लो फैट होने चाहिए। उसकी वजह से आपका जो अनहेल्दी फैट इंटेक है वो कम होता है और आपका जो ब्लड प्रेशर उस पर इफेक्ट कम पड़ता है। सोडियम इसमें कम से कम हमें रखना होता है। सोडियम यानी कि सॉल्ट जो हम खाने में यूज़ करते हैं, कुकिंग सॉल्ट, नॉर्मली कहा जाता है कि 2300 मिलीग्राम डेली लिमिट रखी जाती है। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो कहा जाता है कि 1500 मिलीग्राम तक भी हमें उसको लाना चाहिए टू कंट्रोल आवर ब्लड प्रेशर एंड टू कीप इट ऑन अ हेल्दी लेवल। नेक्स्ट इज़ अनहेल्दी फैट्स। वेल हमें अनहेल्दी फैट से बच के रहना है जो हमें रेड मीट से या फैटी मीट से मिल जाते हैं, जो कि हमें बटर से मिल जाते हैं या फिर फुल फैट डेयरी से मिल जाते हैं या फिर अनहेल्दी ऑयल से मिल जाते हैं। इस सभी चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमें प्रोसेस चीज़ों से दूर रहना है, यहाँ से भी हमें अनहेल्दी फैट मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अल्कोहल कंजप्शन। मॉडरेशन में करें, अगर हो सके तो अल्कोहल कंज्यूम ना करें अगर आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और उसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। अगर हम इसके एक्सटेंडेड हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है वेट मैनेजमेंट। क्योंकि ये डाइट इतनी न्यूट्रिएंट रिच है और आपको इतना हेल्दी रखती है, तो इससे ना ही सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बल्कि आपका वेट भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप होलसम ग्रेन खा रहे हैं, आप होल मीट ले रहे हैं, और उस वजह से आपको अच्छे फाइबर मिलते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर हार्ट हेल्थ। इट कीप्स योर हार्ट हेल्थ हेल्दी बाय कंट्रोलिंग द कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड, और आपके हार्ट को अच्छे से बढ़िया न्यूट्रिएंट्स देता है और कोलेस्ट्रॉल को आपसे दूर रखता है। स्ट्रोक प्रिवेंशन भी इस डाइट में एक माना जाता है कि आपको स्ट्रोक का जो खतरा है वो भी धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि आपकी डाइट इतनी हेल्दी है, आपकी हार्ट हेल्दी डाइट है, तो आपको स्ट्रोक के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इट हेल्प्स योर किडनीज। आपकी किडनी की जो हेल्थ है उसको ये अच्छे रखता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है इस टाइप की मील में, और ये आपके ओवरऑल किडनी हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी अगेन हेल्प करता है। टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आप रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स को नहीं खा रहे हैं, आप प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड मीट नहीं खा रहे हैं, जो मार्केट में मिलने वाले डेजर्ट्स हैं, बेकरीज़ हैं, पैकेज फूड है वो नहीं ले रहे हैं, तो डायबिटीज़ का भी इसमें आपको हेल्प होता है और आप डायबिटीज़ से दूर रहते हैं। नाउ हाउ डू यू फॉलो डैश डाइट? वेल द फर्स्ट पिलर इज़ होलसम फूड। आपको इसमें होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स लेने चाहिए, जिससे आपको बढ़िया मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है, और प्रोसेस्ड मीट या प्रोसेस्ड फूड ना खा के जो उस पर एक्स्ट्रा फैट और सोडियम होता है, अनहेल्दी फैट होता है, आप उससे भी दूर रहते हैं। प्लान योर मील्स।
यू शुड प्लान योर मील्स इन एडवांस। अगर आप इस तरीके की डाइट फॉलो कर रहे हैं पहले से, अगर आप चाहें तो बना के खाना रख सकते हैं अपने फ्रिज या फ्रीज़र में। यू कैन स्टॉक अप योर फ्रिज विद ऑल द हेल्दी फूड। और इससे क्या होगा कि अगर आपके पास कभी टाइम नहीं है बनाने का या आप जल्दी में हैं, तो आप कोई भी अनहेल्दी चॉइस करने से बचते हैं। आप अनहेल्दी प्रोसेस्ड और पैकेज फूड खाने से बच जाते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी प्लान किया हुआ एक मील है। सोडियम, बी माइंडफुल अबाउट सोडियम। खाने में जितना हो सका नमक कम से कम इस्तेमाल करिए। अगर आप पैकेज खाने से और ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आप सोडियम ज़्यादा आपका कंजप्शन बढ़ जाता है। आप अगर वेजिटेबल ख़रीद रहे हैं मार्केट से, मीट ख़रीद रहे हैं, भले आप फ्रेश ख़रीदें या फ्रोज़न ख़रीदें, ऑलवेज़ रीड द लेबल। ऐसे उनके आप चुने चॉइसेस आपकी ऐसी हों जिनमें कि कम से कम सॉल्ट हो, कम से कम प्रिजर्वेटिव्स हो। सो रीड द लेबल प्रॉपर्ली। इसमें आपको पता चलता है कि इसमें अगर कोई हिडन सॉल्ट या हिडन प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है इस तरीके के खाने में, तो वो भी आपको पता चलता है एंड यू कैन मेक अ हेल्दी चॉइस। वेल, बैलेंस योर प्लेट। आपकी जो प्लेट है वो प्रॉपर्ली बैलेंस होनी चाहिए। उसमें वेजिटेबल्स, उसमें लेग्यूम्स, उसमें लीन मीट, उसमें हेल्दी फैट, इस तरीके के होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आपकी प्लेट में होनी चाहिए। तो दैट विल गिव यू अ हेल्दी डाइट। वेल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस डाइट प्लान इज एक्सरसाइज। वेल, डैश सजेस्ट कि आप हर रोज़ आधे घंटे की एक्सरसाइज करें। आप भले वो रनिंग करें या फिर किसी भी तरीके के कार्डियो एक्सरसाइज करिए। आप जिम जाते हैं या घर पे एक्सरसाइज करते हैं, बट डू समथिंग विच मेक योर हार्ट स्टार्ट पंपिंग। आपकी हार्ट बीट बढ़े, आपका ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा हो, एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। और ओवरऑल अगर हो सके तो आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 घंटा 30 मिनट या 2.5 घंटा भी, जिसको कहते हैं 2.5 घंटा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, विच विल कीप योर हार्ट एंड योर बॉडी हेल्दी। वेल, फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डैश डाइट एक सस्टेनेबल एविडेंस बेस्ड डाइट सिस्टम है, जो कि ना ही आपकी सिर्फ हार्ट हेल्थ को, आपके ब्लड प्रेशर को, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। अगर आप इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ना ही सिर्फ आपकी हार्ट को, बल्कि आपके, जैसे कि हम डिस्कस किए, आपकी किडनीज, आपका ब्लड प्रेशर, आपका माइंड, आपका बॉडी वेट, आपका ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छा रहता है। आप अलाइव फील करते हैं, आप हेल्दी फील करते हैं। I hope you like the video. Please share it with your family and friends or whoever may need it to increase more awareness about this healthy lifestyle choice. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है हमारे लिए तो प्लीज़ DM us. And this is my channel Homemade Health. Please don't forget to follow and subscribe our channel.